क्या करे, सुधा जो है अपनी जो सेविंग को इन्वेस्ट करती है ए और बी के स्कीम में। रेशियो होता है 3:5 का। टाइम कितना होता है 1/1/2 साल का। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 2 नहीं होगा, 1/1/2 साल के लिए इन्वेस्ट करती है। स्कीम ए में क्या होता है कि 20% पर एनम के हिसाब से उसको ब्याज मिलता है, लेकिन वो 6 महीने पर ही ब्याज लेना चाहती है, तो क्या होगा 20% न होके यहाँ पर क्या होगा 10% के हिसाब से उसको दिया जाएगा। स्कीम बी में ये होता है कि वो 10% के हिसाब से पर रेट लगता है, उसका ब्याज उसको मिलता है। वो इस पर जो एनुअली जो है वो ब्याज लेती है। इन दोनों जो डिफरेंस मिले, जो यहाँ पर इंटरेस्ट मिला दोनों को, स्कीम ए और स्कीम बी का, उन दोनों का डिफरेंस हमें दिया गया है कितना 152.60। आपको बताना है कि बी के जो स्कीम बी था उसमें इसके सुधा के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा कितना था। देखिए सबसे पहले हम एक की बात करते हैं, तो 20% पर एनम के हिसाब से लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 मंथ है, 6 मंथ कंपाउंडेड है, यानी कि अर्धवार्षिक है, तो रेट कितना हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। और कितने बार लगेगा 2/1/2 का मतलब होता है 18 महीना, तो कितने बार लगेगा 6 करके 3 बार लगेगा। 3 बार निकाल लेते हैं, इसका सीआई निकाल लेते हैं। आपको जैसे आता है सीआई निकालने वैसे ही निकालिएगा। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी आसान तरीका है, उससे आसानी से आप मिस्टेक्स होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको मान लेना चाहिए कि ये 300 है और ये कितना है 500 है, यानी कि स्कीम ए जो है 300 रुपये इन्वेस्ट करती है, स्कीम बी में 500 रुपये इन्वेस्ट करती है। अब यहाँ से देखिए 300 का हम क्या करेंगे 10% निकालेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली हमें निकालना है ना, तो यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा इनका इंटरेस्ट 30 रुपये हो जाएगा। अब इस इंटरेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये दूसरे बार के लिए यानी कि सेकंड बार के लिए इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। इंटू 10/100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 330 यानी कि 33 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 363 इंटू 10/100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36.3। टोटल हम ब्याज की गणना करें तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये 6×3 9, 3×3 6×3 9, यानी कि 99.3 यहाँ पर पहले केस में उसका ब्याज आया। पहले केस में ब्याज कितना है 99.3 आया। दूसरे केस में हम ब्याज की गणना करते हैं, दूसरे केस में उसका ब्याज कितना है। तो दूसरे केस में क्या हो रहा है कि 18 महीने की तो लेंगे, एक साल के लिए पर एनम के हिसाब से 10% इंटरेस्ट तो लेगा, लेकिन बाकी के 6 महीने के लिए क्या होगा 5% इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 6 महीने पर ही जा रहा है। अगर एक साल होते तो 10 मिलता, लेकिन ये 6 महीने पर ही अपनी राशि को वापस ले रही है, तो इसे 5% इंटरेस्ट के साथ ही इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में कितना है इसकी राशि कितना है 500 है। 500 गुना एक साल के लिए, पहले साल के लिए तो कितना लगेगा 10% तो लगेगा ही लगेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 50 लगेगा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 550। अब की बात लेकिन ये 6 महीने पे ही जा रही है लेने के लिए, तो इससे 5% ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 25 2 27, यानी कि 27.5। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 77.5, यानी कि जो स्कीम बी है उसमें 77.5 रुपये का ब्याज मिल रहा है, स्कीम ए जो है उसमें 99.3% का ब्याज उसे मिल रहा है। तो दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 13 में 5 के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 5 13, और ये कितना बचेगा 8 में 7 के 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 में 7 के 2, यानी कि 21.8 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों को ब्याज में। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया 152.62, 152.62 दिया गया, 152.60 दिया गया है। तब देखिए यहाँ से हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 यहाँ से आ जाएगा, 1 0 यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए ए से कितना गुना ज़्यादा है, आप इसे ले जाओ 7 से ले जाओ, 8 7 56 और 7 5 12, 7 2 14 3 15, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे कितना गुना ज़्यादा है 7 गुना ज़्यादा है ना, इससे 7 गुना ज़्यादा है। तो जो इसका बी स्कीम बी में जो पैसा होगा कितना है 500, ये भी इससे 7 गुना ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा आपका 3500 रुपये होगा, 3500 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।